जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक बहुत ही जबरदस्त से वीडियो में। दिल्ली पुलिस की फाइनल वैकेंसी आ चुकी है और आप सभी लोगों की मेरे भाई बहुत बहुत मौज हो गई। बहुत शानदार मेरे भाई, जिसका आप लोगों ने इतने समय से इंतजार किया वो फाइनली अब आ गया है। आप सामने अभी देख सकते हैं कि एसएससी का नोटिफिकेशन मेरे पास में, और मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। एक एक बात मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले ये नोटिस आज की डेट में आया है, 22 सितंबर को आया है, और यहां पर साफ तौर पर बताया गया है कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025, जहां पर यह बताया गया कि भैया फॉर्म जो भरने का डेट है 22 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक आपका हो गया। यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो एक महीने का समय आपको बढ़िया से दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। पूरा एक महीने का समय आपके पास में फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फॉर्म का डेट जो है अंतिम यहां पर वो 21 अक्टूबर हो गया। बीच में अगर आपको कहीं पर भी थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है, तो दोबारा से विंडो भी खुलता है कि डेट ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्शन के लिए मेरे भाई जो करेक्शन है वो 29 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक आप 2 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर पेपर हमारा कब होगा। तो पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर आपका दिसंबर से लेकर के जनवरी तक चलने वाला है। यानी अगर आप बात करोगे तो मिड दिसंबर 20 दिसंबर के बाद से शुरू होगा और आपका जनवरी तक ये जाएगा। तो हो सकता है आपका न्यू ईयर और इस बार क्रिसमस जो है आपके दिल्ली पुलिस के पेपर में ही निकल जाए। साथ में इन्होंने मेरे भाई एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर दिया जिसपे ये कभी फोन नहीं उठाते हैं, लेकिन चूंकि नोटिफिकेशन में मैंडेटरी है यहां पर कोई नंबर देना, तो इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया जी, परेशानी होगा तो कॉल कर लेना, लेकिन हम फोन नहीं उठाएंगे। हमारे लोग बिल्कुल भी वहां पर एक्टिव नहीं मिलेंगे। तो देख लेना भाई, ट्राई कर लेना। ये मैं कई बार ट्राई कर चुका हूं, इस नंबर हमारी टीम ट्राई कर चुकी है, लेकिन फोन नहीं उठाते हैं ये, ठीक है। अब आ जाओ बात अगर हम करें वैकेंसी को लेकर के, तो देखो कितनी तरह की वैकेंसी है दिल्ली पुलिस में, 4 तरह की। सबसे पहली वैकेंसी है कांस्टेबल इन मेल। दूसरा मेरे भाई यहां पर कांस्टेबल आपका हो गया मेरे भाई, एक्स सर्विसमैन का मेल हो गया, ये सारा। अच्छा, ये पूरा कांस्टेबल लोगों का है ना वैकेंसी, ठीक है। अलग अलग का है मेरे भाई। यहां पर दिल्ली पुलिस में 4 तरह की वैकेंसी होती है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, और उसके बाद में हो जाता है ड्राइवर की। तो यहां पर मेरे भाई अगर आप देखोगे जब जाओगे तो यहां पर साफ तौर पे जो है लिख दिया गया है कि ये वाला जो है इसका लेवल 3 है, 21,700 से लेकर के 69,100 तक। ग्रुप सी की ये नौकरी है। इसमें टेंटेटिव वैकेंसी जो है वो किस तरीके से बताई गई है आप साफ देख सकते हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल, कॉन्जिक्यूटिव एग्जीक्यूटिव फीमेल, मतलब एक्स सर्विसमैन का है। यूआर में 1914 पद है, ईडब्ल्यूएस के इतने, ओबीसी के इतने, एससी के इतने, एसटी के इतने, कुल मिलाकर के 4,408 पद हो गए आपके, ठीक। इसी तरीके से अगर आप सारे के सारे मेरे भाई फीमेल का भी अगर आप जोड़ दोगे तो कुल मिलाकर के आपको जो टोटल वैकेंसी मिलती है कांस्टेबल में वो 7,565 मिलती है। कुल मिलाकर के कितनी मिलती है? 7,565 में मिलती है। और साफ में यह भी कहा गया कि ये जो वैकेंसी है ये टेंटेटिव है, ये बदल सकता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात का आप यहां पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा और कोई वैकेंसी का कहीं पर भी कोई भी जिक्र मेरे भाई नहीं है। जो वैकेंसी था आपको कांस्टेबल का वो हमने बता दिया। अब नेक्स्ट बात अगर हम यहां पर करें तो मेरे भाई रिलैक्सेशन भी होता है, फॉर्म आप भरते हैं तो, ठीक है। तो उसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में इन्होंने यहां पर क्या कहा है, तो जैसे आप फॉर्म जब भरोगे तो इसमें एससी एसटी वालों को मेरे भाई यहां पर जो है 5 साल का रिलैक्सेशन है, छूट है एज में। उसके बाद ओबीसी वालों को 3 साल का है, और बाकी अलग अलग कोटा वालों का ये है जो कि आप फॉर्म में देखोगे पेज नंबर कितने पे, 3 पे, तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। इसके अलावा जो मेरे भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं, कौन सी ऐसी डिग्री हो जिसके आधार पर आपका ये चयन हो पाए। तो डिग्री की अगर हम बात करें यहां पर तो मेरे भाई 12th आप पास होने चाहिए यहां पर, तब आपका हो पाएगा। 10+2 पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेशन अप टू 11th पास फॉर द यहां पर। और 11th पास वालों के लिए भी इस कंडीशंस में मेरे भाई जो है क्वालिफाई बताया गया। और बाकी 12th आप अगर पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ग्रेजुएशन की और इसकी आवश्यकता मेरे भाई नहीं है। साथ में यह भी है कि मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमबी यानी लाइट मोटर व्हीकल एज ऑन द डेट ऑफ पीएमटी लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तुम्हारे पास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मेरे भाई जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत अनिवार्य है। अगर वो नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। साथ में अगर आपके पास में आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रॉपर बोर्ड से अगर आपने 12th नहीं किया तो आप उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। दिल्ली पुलिस एक ऐसी नौकरी होती है कांस्टेबल की जिसको हर कोई चाहता है, क्योंकि वहां से रास्ता आगे सीपीओ के लिए खुल जाता है। आप उसी तैयारी में मेरे भाई आगे चल करके सीपीओ में सब इंस्पेक्टर के तौर पर जो है चयनित हो सकते हैं। और इसकी जो नौकरी होती है वो दिल्ली में होती है, साफ सुथरी नौकरी है, ज्यादा भड़क नहीं है, परमानेंट पोस्टिंग आपको दिल्ली में ही मिलेगा।
छोटा सा एरिया यहाँ पर और सारे फैसिलिटीज मिलते हैं जो एक गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय को मिलता है मेरे भाई। तो इसीलिए लोग इसमें ज्यादा अप्लाई करते हैं। और इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को एक बार जान लीजिए, इसे ऑन करना। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को जान लीजिए कि कितने चरण में इसकी परीक्षा होती है, कौन कौन से पेपर पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होता है, वो सारी बातें। तो जैसे अगर आपको दिल्ली पुलिस का पेपर देना है तो देखिए आपका एक मेरे भाई ऑनलाइन पेपर होता है और उसके बाद में आपका मेरे भाई फिजिकल होता है, फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और नौकरी लग जाती है। इसमें प्री और मेंस जैसा कोई चक्कर नहीं है। साफ तौर पर आप मेरे भाई यहां पर जो है देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर एक उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और तब उसके बाद में मेडिकल होकर के डीवी होकर के आपको अपनी नौकरी मिल जाएगी। अगर हम फिजिकल पेपर की बात करें तो पेपर में जो कि पहला आपका ऑनलाइन पेपर होता है उसमें अगर आप देखोगे तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के मेरे भाई पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर का पूछा जाता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 सवाल 15 नंबर के पूछे जाते हैं, कंप्यूटर के 10 सवाल 10 नंबर के, कुल मिलाकर के मेरे भाई जो है 90 मिनट में आपके ये सारे सवाल मेरे भाई पूछ लिए जाते हैं, 100 सवाल। ठीक है, इसके नेगेटिव मार्किंग 0.25 होती है हर गलत क्वेश्चन के लिए और बाकी आपका मार्क जो है 1 मार्क्स होता है आपका पॉजिटिव के लिए। साफ में इन्होंने यहां पर यह भी लिख रखा है कि अगर तुम रिप्रेजेंटेशन डालोगे बाद में तो 50 रुपया लेंगे, जिसके ऊपर चेयरमैन साहब ने साफ कहा था कि नहीं हम इस पे काम कर रहे हैं और पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अभी भी ये एसएससी सुधरी नहीं है, इसको अपनी ही गलती को बताने के लिए हमें 50 रुपए देने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत बढ़िया एसएससी, बहुत शानदार यहाँ पे। तो ये तुम्हारा पेपर हो जाता है। अब देखो पूरी पेपर की तैयारी मेरे भाई, अगर आप दिल्ली पुलिस में अपने इस पेपर को निकालना चाहते हो तो मैं आपको बताऊं, मैं आपकी पूरी तैयारी, गणित की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए और रीजनिंग की पूरी जिम्मेदारी आप विक्रमजीत सर के ऊपर में छोड़ दीजिए। आप हमारा जो एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन पर जाएंगे तो दिल्ली पुलिस का कंप्लीट मैथ स्पेशल बैच सिर्फ 249 रुपए में मेरे भाई आपको मिल जाएगा। ऐसे ही रीजनिंग का 249 में, लेकिन अगर आप दोनों का कॉम्बो लेते हैं तो 450 रुपए में मैथ और रीजनिंग आपको दोनों मिल जाएगा। और ये आप मेरे भाई दिल्ली पुलिस स्पेशल बैच ले सकते हैं और इससे पूरी तैयारी कर सकते हैं। साथ में अगर आपको दिल्ली पुलिस की मेरे भाई यहां पर कंप्लीट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, सारे बुक से प्रैक्टिस करना है, तो हमारे दिल्ली पुलिस का सारा कॉम्बो अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पर भी ये देखो चारों किताबें दिल्ली पुलिस की, गणित की, रीजनिंग की, सामान्य अध्ययन की, कंप्यूटर की, सिर्फ 327 में, और अमेजन पे मेरे भाई यहां पर 312 रुपए में। लिंक मैं सारी किताबों के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। इससे तुम्हारी संपूर्ण दिल्ली पुलिस की तैयारी हो जाएगी। तुम्हें कहीं पर कुछ भी और कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कुछ भटकने की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई। जब आप यहां से CBT 1 निकाल लेते हैं दिल्ली पुलिस का, सारी चीजें पढ़ लेते हैं आप, यहां पर पहला चरण आपका हो जाता है। आपके सिलेबस में जितनी चीजें होती है आप उसको कवर कर लेते हो, अपने किताब से उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद पेपर देने जाते हो, क्वालिफाई हो जाता है। तब चरण 2 आता है जहां पर फिजिकल की बातें होती हैं। और अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल जो टेस्ट होता है वो यहां पर क्या होता है, यहां पर लिखा गया 30 सालों के लिए मेरे भाई यहां पर जो है रेस हमारा 1600 मीटर का है और यहां पर जो 6 मिनट में पार करना है। लॉन्ग जंप की बात करें 14 फीट का होगा, हाई जंप हमारा इतने का होगा। ठीक है, इस तरीके से मेरे भाई सारा का सारा आपका ये दिया गया है। ठीक, फिजिकल में मैं डिटेल वीडियो बहुत जल्द लेकर के आऊंगा जिसमें एक एक बातें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हाइट कितनी चाहिए, इसमें सीना कितना चाहिए, कितना भागना होता है, दौड़ना होता है, गोला कितना फेंकना होता है, वो सारी तमाम जानकारियां मैं मेरे भाई आपको दूंगा। और रिलैक्सेशन भी कितना होता है वो भी हम आपको सारी बातें बता देंगे। फिलहाल यहां पर इसके बारे में अगर ज्यादा डिटेल में जानना है पेज नंबर 16 में आप पढ़ सकते हैं। जब आप मेरे भाई पेपर देते तो, फिजिकल देते तो, तब बारी आती है मेडिकल की। और मेडिकल में आपके कुछ नियम शर्त होते हैं यहां पर, बस उसको अगर आप क्वालिफाई कर ले तो फाइनली नौकरी आपकी लग जाती है। अब बात आता है कि सर इसका फॉर्म जो है वो कैसे भरना है और क्या भरना है। मैं बोलूंगा एक और वीडियो लेकर के आऊंगा, तब तक फॉर्म मत भरना, उसके अंदर में मैं डिटेल में और भी सारी जानकारी दे दूंगा, तब उसके बाद फॉर्म भरना। हालांकि फॉर्म भरने के लिए 2 चीजें करनी होती है। OTR आपको एसएससी का फॉर्म भरने के लिए करना होता है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि एक बार करने के बाद आप एसएससी के कोई भी फॉर्म को भर सकते हैं। OTR करने के बाद तब सेकंड आता है इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना, जो कि आप यहां पर कर पाएंगे और वो अभी से एक्टिव जो है वो लिंक हो गया होगा। ठीक है, इसको आप सरकारी रिजल्ट से भी जाके कर सकते हैं और एसएससी की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, जिसमें कुछ नियम कानून होंगे कि फोटो को अपलोड करने के तरीके क्या है, साइन को अपलोड करने के तरीके क्या है, कितने केबी में आप यहां पर ये कर सकते हो और ये सारी बातें। बट वो आप तब भरेंगे जब मेरी डिटेल वीडियो आ जाएगी, उसके बिना आप नहीं भरेंगे। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिए। तो ये हमारी तरफ से मेरे भाई अभी छोटा मोटा संपूर्ण जानकारी था। डिटेल वीडियो बहुत जल्द आकर के सारी चीजें आपको बताएंगे। दिल्ली पुलिस का ये अपार मौका है, बढ़िया मौका है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। क्या वैकेंसी रही है, क्या और हो सकती थी, कितनी और की जानी चाहिए थी, ये सारी बातें भी अगली वीडियो में हम लोग जरूर करेंगे। तब तक ध्यान रखिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, अपने बुक्स को मंगा लीजिए और यहाँ पर पूरे तरीके से अभी बिग बिलियन डे चल रहा है, इसमें ऑफर है तो उसका लाभ उठाएं। बाकी कोई जानकारी रह गई हो, कुछ चाहते हो आप, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम बताएंगे। चैनल आपका अपना सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरी वीडियो भी यहीं पर आएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।